जिन, एक ऐसी मखलूक जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों, फिल्मों या हॉरर शोज तक सीमित नहीं है। ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन्नात के असल वजूद के बारे में, रेफरेंसेस के साथ, कुरान और हदीसों की रोशनी में और उन वाकयात पर जो इतिहास में लिखे गए हैं। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये है सच, एक ऐसी हकीकत जो इंसानों की दुनिया के पैरेलल चल रही है हमेशा से। जिन्नात क्या है? कुरान की रोशनी में कुरान में जिन्नात का जिक्र 29 जगह आया है। सूरह अल जिन पूरी एक सूरा है जिन्नात के बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है, वग़लक़नल जिन्ना मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, यानी हमने जिन को उससे पहले स्मोकलेस फायर से पैदा किया। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 27। यानी जिन्नात इंसानों की तरह एक रियल मखलूक है, लेकिन उनका मवाद आग है, एक ऐसी आग जो धुआं नहीं करती। जिन भी इंसान की तरह अक्लमंद हैं, उनमें से भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। वो भी शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनका एक पूरा निजाम है। जिन्नात और इंसान पहला ताल्लुक। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इब्लीस, जो कि एक जिन था, ने सजदा करने से इनकार किया। काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्र रब्बिही, यानी वो जिन्नों में से था और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। सूरह कहफ आयत नंबर 50। यहां से शैतान की दुश्मनी इंसान से शुरू हुई और तब से जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक इनविजिबल वॉर चलती रही है, कभी दोस्ती के रूप में, कभी दुश्मनी के रूप में। जिन्नात की दुनिया हदीसों की रोशनी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन्नात के बारे में तफसील से बताया है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को दावत इस्लाम दी थी। एक वाकया है, रात के वक्त नबी ने कुछ सहाबा को कहा कि मेरे साथ ना आना, मैं जिन्नात से मिलने जा रहा हूं। वो गए और एक जंगल में उनसे मुलाकात की। उन्होंने कुरान सुना और कुछ जिन ईमान ले आए। यानी जिन भी इंसानों की तरह इस्लाम कबूल कर सकते हैं। जिन्नात की ताकत कितनी पावरफुल है। सूरह अन-नमल में जिक्र है कि जब हजरत सुलेमान ने अर्श बिल्कीस मंगवाया तो एक जिन ने कहा, मैं उसे तेरे पास ला सकता हूं इससे पहले कि तू अपनी जगह से उठे। सूरह अन-नमल आयत नंबर 39। यानी एक जिन में इतनी ताकत थी कि वो एक बड़ी कुर्सी यानी एक पूरा तख्त पलक झपकने में हाजिर कर सकता था। लेकिन ये ताकत अल्लाह के इज़्न से थी। और हर जिन ऐसा नहीं होता। बहुत से जिन कमजोर भी होते हैं, लेकिन वो इंसानों से छुप कर रहते हैं। जिन्नात इंसान पर असर कैसे डालते हैं? इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि जिन इंसान के बदन में दाखिल हो सकता है अगर वो कमजोर अकीदे वाला हो या किसी गुनाह में डूबा हुआ हो। सही हदीस अहमद एंड अबू दाऊद। शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। जिन्नात इंसान को मेंटली, इमोशनली और कभी-कभी फिजिकली भी डिस्टर्ब करते हैं। किसी को डिप्रेशन, हेलुसिनेशन या फिर बीमारी की शक्ल में तकलीफ होती है, जबकि एक्चुअल में वो जिन का असर होता है। लेकिन हर बीमारी जिन नहीं होती, सिर्फ इस्लामिक रुकिया यानी स्पिरिचुअल क्योर से ही ये पहचाना जा सकता है। जिन्नात से बचाव, कुरानी हिफाजत। जिन्नात से हिफाजत का तरीका अल्लाह ने हमें खुद कुरान में सिखाया है। सूरह फलक और सूरह नास रोज सुबह शाम पढ़ना, आयतुल कुर्सी सोने से पहले पढ़ना, बिस्मिल्लाह कह के हर काम शुरू करना, घर में अननेसेसरी फोटोज, म्यूजिक और नापाक चीजों से बचना, क्योंकि ये जिन्नात को अट्रैक्ट करती हैं। हकीकी वाकयात, हिस्ट्री में जिन्नात। इस्लामिक हिस्ट्री में कई वाकयात लिखे गए हैं जहां बुजुर्गों, वलियों या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना जिन्नात से हुआ है। हजरत उमर के जमाने में लोग कहते हैं कि एक जिन मदीना में किसी के रूप में आता था। इमाम इब्न तैमिया के मुताबिक जिन का इंसान के अंदर दाखिल होना कन्फर्म्ड है, इस पर इजमा है। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बुजुर्गों के वक्त भी ऐसे वाकयात रिकॉर्डेड हैं जहां जिन ने इंसानों से मदद मांगी या असर डाला। तो जिन्नात कोई फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत है। कुरान, हदीस और इस्लामिक हिस्ट्री हमें यह सबूत देती है कि यह मखलूक हमारे साथ इसी दुनिया में रहती है, लेकिन छुपी हुई। लेकिन याद रहो, जिन हमारे रब से ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर इंसान अपना अकीदा मजबूत रखे, कुरान और सुन्नत को फॉलो करे, तो किसी भी जिन का असर नहीं होता। जिन का असर तभी होता है जब इंसान कमजोर हो,
دل سے یا عمل سے؟ اگر تم نے آج کچھ نیا جانا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرو تاکہ لوگ جنات کی اصل حقیقت کو سمجھ سکیں، ڈر نہیں، علم کی روشنی میں۔ یہ تھا جنات کا اصل چہرہ، تاریخ، دلیل اور ثبوت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ہر مخلوق کے